अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज की मेरी वीडियो रोमानिया के हवाले से है। आपको पता है रिसेंटली रोमानिया शेंजन जोन का पार्ट बन चुका है। अगर आप रोमानिया मूव हो गए हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए कि रोमानिया में आप मंथली कितने पैसे आप कमा सकते हैं, मिनिमम सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी आपको कितनी मिलती है रोमानिया में शेंजन जोन में इंटर होने के बाद। जबकि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में रोमानिया का वीज़ा कॉस्ट आजकल क्या आ रहा है, कितने में वीज़ा स्टैंप हो रहा है, आपकी डील अगर किसी एजेंसी से या एजेंट से होती है तो कितने पैसे आप चार्ज करेंगे। जबकि अगर आप रोमानिया में हैं और पीआर लेना चाहते हैं, फ्यूचर में अगर आपका प्लान है आप सेटलमेंट होना चाहते हैं, पीआर लेने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से ईजीएस्ट तरीके हैं जिनके थ्रू आप एलिजिबल हो सकते हैं रोमानिया कंट्री में पीआर अप्लाई करने के लिए। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप लीगली तौर पर, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मैसेजेस करते हैं क्या हम रोमानिया से आगे मूव हो सकते हैं किसी दूसरी शेंजन कंट्री में, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लीगली तौर पर आप किसी दूसरी शेंजन कंट्री में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो इन तमाम पॉइंट्स पर आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम शेयर करूंगा, तमाम न्यूज़ शेयर करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी टैप कर दिया करें, क्योंकि मैं रोमानिया कंट्री के रिलेटेड तमाम किस्म की वीडियोस इस चैनल पर पोस्ट करता हूं। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि आप रोमानिया में मंथली कितने पैसे कमा सकते हैं, आपकी सैलरी मिनिमम और मैक्सिमम कितनी हो सकती है। जब से रिसेंटली आपको पता है रोमानिया शेंजन जोन का पार्ट बन चुका है ऑफिशियली तौर पर, अगर आप आजकल रोमानिया में काम कर रहे हैं तो मिनिमम आप 600 यूरो कमा सकते हैं मिनिमम। जबकि मैक्सिमम की बात की जाए तो आपकी सैलरी रोमानिया में 2500 यूरो तक जा सकती है। लेकिन अगर आप के पास अनस्किल आप वर्कर हैं, आपके पास कोई स्किल की जॉब नहीं है, सो आप अगर हार्ड वर्क भी करते हैं और टाइम भी लगाते हैं, सो आप मैक्सिमम 800 यूरो तक आप कमा सकते हैं। 800 यूरो तक आपकी सैलरी जा सकती है। इससे ज़्यादा भी लोग कमा रहे हैं 1000 यूरो तक, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद। इट्स मीन अगर ओवरऑल देखा जाए सो अनस्किल वर्कर के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप जाते हैं वेयर हाउस जॉब में, आप जाते हैं किसी इलेक्ट्रीशियन की जॉब में, प्लम्बर की जॉब में, या इस तरह की बाइक राइडर की जॉब में भी अगर आप जाते हैं सो आप बहुत मुश्किल से 1000 यूरो तक कमा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग कितने 800 यूरो तक कमा सकते हैं। सेकेंडली, आजकल पाकिस्तान में रोमानिया का वीज़ा कॉस्ट कितने का आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही मैसेजेस करते हैं, इनबॉक्स में भी आते हैं, व्हाट्सअप में भी लोग मैसेज करते हैं कि आजकल रोमानिया का वीज़ा कॉस्ट कितना है, वीज़ा खर्चा कितना है पाकिस्तान में। सो मैं बात करता चलूँ 5000 यूरो से लेकर 6000 7000 यूरो तक लोग डील कर रहे हैं। 18 लाख से 22 लाख के दरमियान सब लोग डील कर रहे हैं। कोई 16 लाख में भी कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कम है। ज़्यादातर 18 लाख से लेकर 20-22 लाख तक लोग डील कर रहे हैं। अगर आप इन्हीं में से हैं तो आप ठीक है। अगर इससे ज़्यादा अगर कोई एजेंट या एजेंसी मांग रही है सो आपने नहीं काम करवाना, वो ज़्यादा आपसे पैसे चार्ज कर रहे हैं। जबकि अगर आप पीआर लेने का सोच रहे हैं, अगर आप रोमानिया में सेटलमेंट होने का सोच रहे हैं, आप कानूनी तौर पर 5 साल, अगर आप 5 साल से ज़्यादा लगा लेते हैं तो आप यूरोपीय यूनियन के लिए पीआर लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी रोमानियन लड़की से शादी करते हैं, एक मखसूस टाइम में आप रहकर आप पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसी तरह अगर आप पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सो लैंग्वेज बैरियर मस्ट है, आपको थोड़ी बहुत रोमानियन लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती सो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है आपको कि पीआर लेने में, क्योंकि उनके लिए ये लॉ है कि आपको रोमानियन लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। पीआर के लिए एलिजिबल तभी आप हो सकते हैं। एट द एंड आपको बताया था, मैं बताऊंगा, अगर आप रोमानिया में रह रहे हैं, ऑलमोस्ट आपका 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, आपके पास टीआरसी कार्ड आ चुका है, लीगली तौर पर आप किसी भी दूसरे शेंजन कंट्री में मूव हो सकते हैं। लेकिन आपको पता है रिसेंटली रोमानिया शेंजन जोन का पार्ट बना है, थोड़ी बहुत सख्तियाँ ज़रूर होंगी, लेकिन आप लीगली तौर पर फ्रांस जा सकते हैं, पुर्तगाल जा सकते हैं, जर्मनी, लग्जमबर्ग या किसी रिचेस्ट कंट्री, यूरोप की किसी रिचेस्ट कंट्री में अगर आप मूव होना चाहते हैं सो आप
लीगली तौर पर आप मूव हो सकते हैं अगर आपके पास रोमानिया का टीआरसी है, लेकिन आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते। रोमानिया की टीआरसी पर आप किसी दूसरी शेंजन कंट्री में काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप मूव हो जाते हैं वहाँ पर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं किसी से, किसी कंपनी के थ्रू, और रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी करते हैं उस कंट्री की, देन आप वहाँ पर लीगली काम भी कर सकते हैं किसी भी शेंजन कंट्री में। सो होपफुली आज की मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। कुछ सवालात के जवाबात आपको मैंने इस वीडियो में दिए कि आप कितनी सैलरी आपकी मिनिमम हो सकती है, आप कितना कमा सकते हैं, अगर आप पीआर लेना चाहते हैं तो कौन कौन से तरीके से आप पीआर हासिल कर सकते हैं, जबकि अगर आप कहीं मूव होना चाहते हैं सो आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। सो आपको तमाम सवालात के जवाबात होपफुली आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इससे मेरी मोटिवेशन होती है और आप लोगों के लिए रोमानिया कंट्री के रिलेटेड मैं अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल पर पोस्ट करता हूं। सो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह निगहबान।